दोस्तों नमस्कार। चुनाव की इस श्रृंखला में अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, तो आज बात करते हैं हम सीकर लोकसभा 2024 चुनाव, आम चुनाव। यहाँ कितने प्रत्याशी है, कौन क्या है, उसके बारे में अगले 5-7 मिनट चर्चा करेंगे। आप लगातार वीडियो में बने रहें और सहयोग दें। आपको पूरी जानकारी हम दे रहे हैं इसके सीट का अंकगणित के बारे में। तो ज़्यादा भूमिका नहीं बनाते हुए चलो बात करते हैं। यह सीट इस समय वर्तमान में यहाँ के साधन सुबोधानंद सरस्वती भारतीय जनता पार्टी के हैं, इनके पास में है। और वैसे आपको बताने की वो ज़रूरत नहीं कि राजस्थान की 25 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी में है, लगातार 2 चुनावों से पिछले 10 साल से राजस्थान के अंदर 25 से 25 सांसद ये लोग भारतीय जनता पार्टी जीत रही है पार्टी। तो यहाँ कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। वो कौन कौन से आते हैं हम आपको अवगत करा देते हैं। सीकर, लक्ष्मणगढ़, दाता रामगढ़, श्री माधोपुर, धौन, चोमू, खंडेला, नीमका थाना। तो ये 8 विधानसभा है। और यहाँ वर्तमान जो सिटिंग सांसद है वो सुबोधानंद सरस्वती है और लगभग 2,97,156 मतों से इन्होंने जीत दर्ज की थी। और इनके सामने तो कैंडिडेट थे सुभाष महरिया, इनको 4,74,948 मत मिले हैं। तो इस प्रकार ये वर्तमान में ये सिटिंग एमएलए है। और 2024 में सुबोधानंद सरस्वती को भाजपा ने एक बार और आजमाया है और उनको टिकट उनका वापस रिपीट किया है। और इंडिया गठबंधन की तरफ से यहाँ देखने की बात है, चौंकाने वाली बात है कि अमरा राम कामरेड मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के, उनको टिकट मिली है और ये सीट इंडिया गठबंधन के खाते में इनको गई है। तो यहाँ कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं, क्योंकि गठबंधन पे ये खड़े हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट। और मज़े की ये बात है, यहाँ पर कांग्रेस के पास भी इस सीकर विधानसभा में 4 सीट है और 4 सीट भारतीय जनता पार्टी की, यानी मुकाबला 50-50 का। तो बात करते हैं यहाँ कौन कौन कितने कितने मत इस वीडियो बनाने का मकसद है आपको जानकारी देने का हमारा ये है कि इस वीडियो के अंदर हम आपको जो एक तो पिछले कौन सीट से जीते हैं, अभी उम्मीदवार कौन है, मुकाबला कैसा है, और जो इनके अंतर्गत जो विधानसभा के क्षेत्र आते हैं, इन विधानसभा क्षेत्र में अभी जो 2023 दिसंबर जो परिणाम आया, चुनाव हुए, उसके अनुसार 2 पार्टियों के वोटों का अंक गणित के अनुसार हमें ये आपको बता रहे हैं। निर्दलीय अन्य जो भी खड़े हैं उनका हमने इसमें जिक्र नहीं किया, ने इसमें शामिल किया है, सिर्फ शामिल किया है तो दोनों पार्टियों, राष्ट्रीय पार्टी जो आपने सामने चुनाव लड़ रही है। तो सीकर से 57,161 भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से 94,334 मत मिले भारतीय जनता पार्टी को। दाता रामगढ़ से भारतीय जनता पार्टी को 51,416 मत मिले हैं। श्री माधोपुर 81,080 मत मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। धौन से 85,543 वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। चोमू से 80,051 मत भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। खंडेला विधानसभा से 1,14,236 वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। नीमका थाना विधानसभा क्षेत्र से 72,788 मत मिले हैं बीजेपी को। तो ये तो थे बीजेपी को मिले। अब आपको बताते हैं कांग्रेस ने यहाँ कितने कितने मत प्राप्त किए हर विधानसभा क्षेत्र वाइज। तो सीकर से 67,123 कांग्रेस को मत मिले हैं। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से 1,13,304 मत मिले हैं। दाता रामगढ़ विधानसभा से 99,413 मत मिले हैं कांग्रेस को। श्री माधोपुर विधानसभा से 41,558 मत मिले हैं। धौन से 34,847 मत मिले हैं कांग्रेस को। चोमू विधानसभा से 85,746 मत मिले हैं कांग्रेस को।
खंडेला से 71,597 मत मिले हैं कांग्रेस को इस विधानसभा क्षेत्र से। नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र से 1,05,878 मत मिले हैं कांग्रेस को। तो इस प्रकार हमने दोनों पार्टियों के जो दोनों पार्टियां के मतों के बारे में आपको जानकारी दी है। और इस वीडियो के अंदर जो काउंटिंग की गई है, गणना वो ये ही की गई है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में जो मुकाबला हो रहा था, उस जो दिसंबर में चुनाव परिणाम आए, उनके जो ये आंकड़े हैं आपके सामने। तो यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा के 4-4 एमएलए हैं, तो बराबर कांटे का मुकाबला लग रहा। लेकिन ओवरऑल राजस्थान के अंदर हर सीट का गणित लगभग 2 से 3 लाख से ऊपर ही है जीत का मार्जिन। तो जीत का मार्जिन बहुत बड़ा है और इसीलिए कांग्रेस से 2 बार से पिछड़ रही है। कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है इस सीट पे। लेकिन इस सीट के बारे में जितने भी सोशल मीडियाज़ और राष्ट्रीय चैनलों के अनुसार, जो भी न्यूज़पेपर के अनुसार जो भी न्यूज़ आ रही है, जो भी न्यूज़ बन रही है, उस न्यूज़ के अनुसार यहाँ पलड़ा अमराराम का भी भारी बता रहे हैं। यानी ये भी मुकाबले में है। राजस्थान में लगभग 12 जो फर्स्ट फेज़ के अंदर चुनाव हो रहे हैं 19 अप्रैल को 2024 को, उनमें पहले तो एक तरफा मामला बताया जा रहा था। धीरे धीरे जो चुनाव नज़दीक आया, नज़दीक चुनाव आने के बाद में अब हर चैनल, हर सर्वे जो भी आ रहे हैं, सबकी रिपोर्ट आ रही है, तो उसके अनुसार कांग्रेस अब मुकाबले में, और फर्स्ट फेज में कांग्रेस एकदम मुकाबले में आ गई है। हो सकता है कि आपको 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले भी आ सकते हैं। और ये सीट यहाँ सीकर की सीट चौंका भी सकती है। यहाँ अमराराम जी कामरेड है, ये बहुत ही झुंझारू है और बहुत पुराने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के है। तो यहाँ कांग्रेस का उनका समर्थन है, गठबंधन से वो सीट है। तो बड़े ज़ोरों से कांग्रेस के लोग भी, कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो कांग्रेस के हारे जो विधायक हैं, प्रधान हैं, जिला प्रमुख जो भी वहाँ। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये है कि ये जो शेखावाटी क्षेत्र की सीटें आ रही है, झुंझुनू, चूरू और सीकर, ये तीनों सीटें ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस चौंकाएगी। एक तो सीकर से इनका गठबंधन प्रत्याशी है झुंझुनू, और चूरू से राहुल कसवा लड़ रहे हैं, तो सीकर से ये लड़ रहे हैं। और मार्क्सवादियों का बड़ा बोलबाला, और मार्क्सवादी यहाँ गंगानगर से लगा के ये इन सारे जो ये जो क्षेत्र है, जो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से जो सटा हुआ क्षेत्र है, यहाँ मार्क्सवादियों का बहुत बोलबाला है। और यहाँ किसान आंदोलन का भी बहुत असर है, यहाँ अग्निवीर का भी बहुत असर है। स्कीम की ज़्यादातर इन्हीं जिलों शेखावाटी से सेना में, पुलिस में सबसे ज़्यादा लोग अगर है राजस्थान में, तो इन्हीं 3 विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो अब की बार जो मुकाबला है वो, इसमें ये भी इशू है बेरोज़गारी का। अग्निवीर में जो 4 साल का था, किसान जो इतने धरने पे बैठे थे, और ये पूरा किसानी बेल्ट है जहाँ किसान लोग हैं, और लगभग ये जाटों का इलाका है। तो ये भी माना जा रहा था अब की बार, और इस पे तीनों पे जाट प्रत्याशी चुनाव मैदान में है कांग्रेस की तरफ से। और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट दिया है, वो भी जाट ही है। तो इस प्रकार मुकाबला कांटे का है। और लगभग जो सोर्स बता रहे हैं कि जो बीजेपी को एज था वो एज नहीं है। परिणाम कुछ भी हो सकता है, और 10 तारीख 4 जून को ही पता चलेगा। तो ये इस प्रकार, अगर टोटल वोटों की गिनती करें तो 7,16,639 मत मिले बीजेपी को, 6,19,467 मिले। तो 97,000 का गैप है जहाँ बीजेपी आगे है। लगभग 1 लाख का मार्जिन इन दोनों पार्टियों को अगर लगाया जाए तो 1 लाख का मार्जिन है। और सीट का मार्जिन जीते हुए 3 लाख का था। तो अब देखना ये गणित कैसा आगे लगेगा।
तो यहाँ से प्रत्याशी अभी चुनाव लड़ रहे हैं सुब्रतन तो भारतीय जनता पार्टी से और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अमराराम कामरेड। तो इस प्रकार हमने आपको ये चुनावी की कड़ी में बताया है। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।